गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पाठक आज आप सभी लोगों के इस ग्रुप में इंग्लिश की रीडर बुक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इंग्लिश रीडर में पहली पोएम जो दी गई है उस पर स्टडी किया जाएगा, उससे पढ़ाया जाएगा। विधिवत पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग बुक्स को अतिशीघ्र मंगवा लें। इस समय फ़िलहाल जिनके पास किताबें नहीं हैं वो पढ़ाई जा रही पोएम की लाइनों को अपनी कॉपी पर लिख करके फिर लाइन टू लाइन उसका उच्चारण करेंगे, अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक है इंग्लिश रीडर की जो इस समय कैमरे के सामने है। इसका नाम है न्यू वेज इंग्लिश रीडर। ठीक है, न्यू वेज इंग्लिश रीडर, ये बुक आप सभी को मंगवानी है। और इसमें पहली कविता दी गई है गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुप्रभात नाम की ये कविता है। जैसे कोई कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं वो कार्य हमारा पूरा हो, ढंग से पूरा हो। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ लेसन की शुरुआत करनी है तो पहले पोएम में प्रार्थना दी गई है जिसका उच्चारण हम सभी लोग साथ में करेंगे। तो देखेंगे, कविता का नाम है गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहली लाइन क्या है देखेंगे। यू कास्ट सो मच स्पेल ऑन माई माइंड। यू कास्ट सो मच स्पेल ऑन माई माइंड माई फ्रेंड एट द एंड ऑफ द डीप डार्क नाइट। यू कास्ट मीन्स आप डाले हो या डाल देते हो, सो मच स्पेल बहुत ज़्यादा जादू डाल देते हो, ऑन माई माइंड कहाँ? मेरे माइंड के ऊपर जादू वाला बहुत ज़्यादा असर आप डाल देते हो। ठीक है, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, तुम या आप मेरे दिमाग के ऊपर जादू किए हो, बहुत अधिक जादू डाले हो या डाल देते हो। कब? एट द एंड ऑफ द डार्क डीप डार्क नाइट। कब? जब डीप माने गहरी, डार्क माने अंधेरी, नाइट माने रात समाप्त होती है, एंड माने खत्म होना। जब गहरी अंधेरी रात समाप्त होती है तब तुम मेरे दिमाग के ऊपर अपना जादू चला देते हो। ये तुम कौन है? यहाँ पर कवि महोदय मॉर्निंग को संबोधित करके कह रहे हैं कि ऐ मॉर्निंग, जब रात समाप्त होती है तब तुम मेरे दिमाग के ऊपर अपना असर, अपना जादू डाल देते हो। ऐ सुबह, जब रात समाप्त होती है तब तू मेरे दिमाग के ऊपर एक जादू का असर डाल देते हो। ठीक है, यू कास्ट तुम डालते हो, सो मच स्पेल बहुत ज़्यादा जादू डाल देते हो, जादू का असर कर देते हो, ऑन माई माइंड मेरे दिमाग के ऊपर। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, अब कब करते हो? एट द एंड ऑफ द डीप डार्क नाइट गहरी अंधेरी रात की समाप्ति पर तुम अपना जादू मेरे ऊपर चलाते हो। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। यू केम, केम लिखा है यहाँ पर कम होना चाहिए। यू कम, तुम आते हो, टू अवेक मी अप, मुझे जगाने के लिए। अवेक अप मीन्स जगाना, मुझे जगाने के लिए आते हो। अब कैसे जगाते हो? विथ द टच ऑफ प्योर लाइट। विथ द टच, स्पर्श के साथ। किसका स्पर्श? ऑफ प्योर लाइट, शुद्ध चमकीले प्रकाश
के स्पर्श से तुम मुझे जगाते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुबह होती है और सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ती हैं तब मैं इसके जरिए जाग जाता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहा है सुबह को संबोधित करके कि तुम अपना प्रकाश डालकर, अपना प्रकाश मेरे ऊपर डालकर मुझे जगाते हो। अर्थात जब सुबह होती है तब सभी बच्चे उठ पड़ते हैं या उठते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? यू ओपेंड, तुमने खोल दिया या तुम खोलते हो, माई स्लीपी आइज, मेरी सोई हुई नींद वाली आंखों को खोल देते हो। किसमें? द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में सो रही मेरी आंखों को तुम सुबह खोल देते हो। रात के अंधेरों में बंद मेरी आंखों को तुम सुबह खोल देते हो। ठीक है, और जैसे ही सुबह होती है, ऑल द इल्यूशन, इल्यूशंस माने भ्रम, मायाजाल, सभी भ्रम, सारा डर, सारा मायाजाल, एंड ड्रीम और सपने, सभी भ्रम, सभी मायाजाल और सभी सपने, ऑल डिसअपियर्ड, सब गायब हो गए। मतलब जब तुम आते हो या आए तो तुमने इतना प्रकाश डाला, अपने साथ इतना प्रकाश लेकर आए कि तुमने रात के अंधेरे को ख़त्म कर दिया। जो सपने, जो डर रात के अंधेरे में पनप रहा था वो सब भी गायब हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार खत्म हो जाता है और सूर्य का उजाला चारों तरफ पूरे वातावरण को चमका देता है, सुनहरा कर देता है। जैसे रात के अंधेरे में अक्सर बच्चे डरने लगते हैं, कमरे में मान लो गहरा अंधेरा हो, खूब घना अंधेरा हो, तो उसमें जब बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे अंदर कोई भूत या कोई ऐसी चीज़ हो। तो अब ये क्या है? जैसे बच्चे जब रात में डरे अंधेरे में तो ये क्या है? ये भ्रम ही तो है, भ्रम ही तो है। ठीक है, तो जैसे सुबह होती है वैसे वो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारी मायाजाल समाप्त हो जाती है और सपने भी समाप्त हो जाते हैं, सपने भी गायब हो जाते हैं। तो वह सुबह जैसे तू आती है वैसे ही सारा भ्रम और सारे सपने सब गायब हो गए। ठीक, फिर आगे बता रहे हैं। हाँ, अगली लाइन में देखेंगे, एंड इन द जॉयस विंड, और आनंदित हवा में। ठीक है, और आनंदित हवा में, जैसे लाइक ए लिली, जैसे कोई फूल खिलता हो, कुमुदनी खिलती हो, इन द पॉन्ड, कहाँ? तालाब में। सुखद बहने वाली हवा में, जैसे तालाब में कोई कुमुदनी खिलती है, ठीक उसी प्रकार इन पीस, शांति में, सुकून में, ब्लूजम्ड, पलता फलता फूलता है क्या? माई माइंड, मेरा दिमाग शांति के वातावरण में फलता और फूलता है। जिस तरह से मीठी बहने वाली हवा में तालाब के भीतर कोई कुमुदनी खिली रहती है, ठीक उसी प्रकार शांति या सुकून रूपी हवा में मेरा दिमाग विकास कर रहा होता है या विकास करता जाता है, या मेरे दिमाग ने विकास कर डाला। ठीक है, इन द जॉयस विंड, और सुखद हवा में, आनंदित हवा में, लाइक ए लिली इन द पॉन्ड, जैसे कोई कुमुदनी तालाब में खिलती है, ठीक उसी प्रकार इन पीस, शांति में, ब्लूजम खिल गया माई माइंड, मेरा दिमाग खिल गया। अर्थात मेरा दिमाग
शांति या सुकून के वातावरण में फलता और फूलता है, विकास करता रहता है। ठीक है, एक बार इन लाइनों को फिर से देखेंगे। यू कास्ट सो मच स्पेल ऑन माई माइंड, तुम अपने जादू का असर मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा किए हुए हो या जादू का असर डाले हुए हो माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। एट द एंड ऑफ द डीप डार्क नाइट, कब डालते हो? जब गहरी अंधेरी रात समाप्त हो जाती है, तब तुम अपने जादू का असर मेरे ऊपर डालते हो। यू केम, तुम आए, टू अवेक मी अप, मुझे जगाने आए, विद द टच ऑफ प्योर लाइट, कैसे? किसके स्पर्श के साथ? सूर्य की चमकती शुद्ध किरणों के साथ तुमने मुझे जगाया। यू ओपनड माई स्लीपी आईज, द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे से तुमने मेरी सोई हुई आंखों को जगा दिया। ऑल द इल्यूशंस, सारे भ्रम, सारा डर, एंड ड्रीम्स, और सारे सपने, ऑल डिसअपियर्ड, सब गायब हो गए। जैसे तेरी किरणें मेरे ऊपर पड़ी, मेरी आँख खुली, सारा भ्रम और सारा मायाजाल, सारे सपने गायब हो गए। जिस तरह से सूर्य के निकलने के बाद ओस गायब होती है, ठीक उसी प्रकार सपने और अंधविश्वास, इल्यूशन सब गायब हो गया। एंड इन द जॉयस विंड, और आनंदित हवा में, सुखद हवा में, लाइक ए लिली इन द पॉन्ड, जैसे कोई कुमुदनी खिलती हो तालाब में, ठीक उसी प्रकार इन पीस, शांति के साथ, ब्लूजम्ड, फलता फूलता है या फला फूला माई माइंड, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी थिंकिंग। ठीक है, ये है कविता, इसको आप लोग रिपीट कर लेंगे, कई बार लाइनों को मिलाएंगे। यदि कहीं कोई समस्या हो तो प्रश्न करें, यहाँ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप सेटिस्फाई हों। साथ ही साथ इसका अध्ययन कर लें, फिर अगले दिन इसके आगे के क्वेश्चन आंसर पर स्टडी होगा, इसको मैं बताऊंगा, आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, आगे की चीज़ें अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।